हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शर्मा आप सभी का करियर बिल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चल रहा है आपका अलजेब्रा का टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत शानदार मेथड जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसके बाद और भी काफी सारी चीजें इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, आईबीएसीआईयू की या किसी भी इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये क्लास आपको काम आने वाली है। एंड स्पेशली ये क्लास बनाई गई है एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि वैल्यू पुटिंग वाला मेथड। ये जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं ना, ये कैसे करते हैं, आज हम यही चीज सीखेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले ना मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपको दिखाने के लिए कि आज हम किस तरह के मेथड की बात करने वाले हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, अभी नंबर को इग्नोर कीजिएगा आप। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आप इसको बेसिक से करने लगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको आप चुटकियों में निपटा सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आज आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम वैल्यू पुटिंग मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निपटाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर वैल्यू पुटिंग मेथड हम कब लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब लगा सकते हैं। देखिए, जब कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशंस से, तो हम इस मेथड को लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया a प्लस बी इक्वल टू 5 और a माइनस बी इक्वल टू 1, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते, वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि दो ही इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल हैं a और b। तो हमेशा याद रखना, जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने वेरिएबल्स फिक्स होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब अगर इक्वेशन होती ये, अच्छा, अगर आपके मन में आप ध्यान आ रहा हो कि सर हमने तो वैल्यू पुट कर दी, 3 2 3 2, 3 प्लस 2 5, 3 में से 2 गया 1, हमने तो वैल्यू पुट कर दी, आप तो कह रहे वैल्यू पुट नहीं हो सकती। ये आपने वैल्यू पुट नहीं की है, ये इत्तेफाक से आपको इसका सॉल्यूशन पता चल गया कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो आपने रख दी। आप कोई और वैल्यू रख के देखिए, सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो अगर इक्वेशन होती ये a प्लस बी इक्वल टू 5, कितनी इक्वेशन है, एक, वेरिएबल कितने हैं, 2, a और b। तो इस केस में वैल्यू पुट कर सकते हैं, जितनी इक्वेशन होगी उतने वेरिएबल फिक्स हैं, बाकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल फिक्स है, एक को हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहां पर, मान लीजिए मैंने मैंने a को 1 ले लिया, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए b को 4 होना होगा। मैंने अपनी मर्जी से मान लीजिए 2 रख लिया, तो उसको 3 होना होगा। मैंने अपनी मर्जी से मान लीजिए 5 रखना होगा, तो उसको 0 होना होगा। मतलब मैं वैल्यू पुट करने में जो भी गलती करूंगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, कहां पर, इक्वेशन की वजह से, यहां पर दूसरे वेरिएबल में। यही कारण होता है कि हम टीचर्स बोलते हैं अरे जो मन करे वो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। इसीलिए ऐसा होता है कि हम एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से रख रहे हैं, दूसरा वेरिएबल एडजस्ट कर रहा है उसके हिसाब से। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ये एक पार्क में चेयर लगी हुई है, यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इंच की है मान लो ये, या 5 फीट की है मान लो ये। कोई एक व्यक्ति आया 2 फीट में बैठ गया, तो दूसरा व्यक्ति 3 फीट में बैठ जाएगा। ये आ गया भाई साहब 4 फीट में बैठ गया, तो ये 1 फीट में बैठ जाएगा। ये आ गया, ये पूरा 5 फीट में बैठ गया, दूसरा खड़ा रहेगा भाई 0। ये तो खैर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। लेकिन आप जो भी गलती करोगे ना वैल्यू पुट करने में, उसको एडजस्ट कर लेगा दूसरे वेरिएबल। इसीलिए वैल्यू पुटिंग मेथड कामयाब है, ठीक है। अब देखो, अगर आप दोनों ही वैल्यू पुट करने लगे अपनी मर्जी से, भाई मैं a को 5 पुट करूंगा, b को 2 पुट करूंगा, कहां से सेटिस्फाई हो जाएगा, होएगा ही नहीं। तो जितनी इक्वेशन होती हैं उतने वेरिएबल तो होते हैं फिक्स, बाकी को हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं।
आंसर डेफिनेटली आएगा। मैं अभी इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आपको। देखिए इस क्वेश्चन पेपर छोड़ते हैं, इस पे चलते हैं। जैसे यहां पर एक इक्वेशन है और ये हमें निकालना है। एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं? दो, पी और क्यू। तो दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है, ठीक बात। तो दो में से एक गया एक, यानी कि एक वेरिएबल को आप पुट कर सकते हैं। मतलब एक इक्वेशन एक वेरिएबल फिक्स, एक को हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, Q को 0 रख दिया। मैंने क्या किया, Q को 0 रख दिया। अब 0 क्यों रखा है वो भी बताऊंगा। Q को मैंने 0 रख दिया, है ना। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई Q को 0 रखने पर, ठीक है। जब Q को 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। P की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 का क्यूब -64, यानी कि 64 माइनस 64 बराबर 0 हो गया। ठीक बात है ना। अब आपको सर Q को आपने 0 ही क्यों रखा, और कुछ क्यों नहीं रख ले? और कुछ रख के देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर आएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि P माइनस 2Q बराबर 4 है, और ये P क्यूब माइनस 8Q क्यूब माइनस 24PQ माइनस 64 है ना। ये है। तो हम क्या करते हैं, चलो भाई आपने ऑब्जेक्शन किया कि सर 0 पुट कर रहे हो, आप तो 1 पुट करके दिखाओ। लो भाई 1 पुट कर लेते हैं। तो P माइनस 2 इंटू 1 4, P बराबर 6 आ गया। ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया ना P ने, भाई ये Q 1 हुआ तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया P ने, वो P 6 हो गया। तो यहां पे रख दिया 6 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 24 इंटू 6 इंटू 1 माइनस 64, रख दी वैल्यूज। 216 हो गया, -8 माइनस 24 इंटू 6 माइनस 64, 216। इन सबको ऐड करो कि 216 आएगा, लो जी 0 आ गया। आंसर तो भाई साहब इससे भी आएगा। अब भाई अब आपका मन कर रहा हो नहीं सर अभी भी मजा नहीं आ रहा, हम तो और पंगे लेंगे इस सवाल के साथ, लो भाई तुम्हारे सामने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। आपका जो मन करे आप वो पुट कर लो, आंसर फिर भी आएगा। आपका मन कर रहा नहीं सर हम P को ना 1 पुट करेंगे, मतलब 0 पुट करेंगे, हमारा मन P को पुट करने का, आप हमेशा Q को पुट कर रहे हो, कुछ ना कुछ इसमें चाल है। ना 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 ना, इसमें चाल नहीं है। देखो P को 0 पुट किया, 0 माइनस 2Q बराबर 4, Q की वैल्यू 4 बटा -2, यानी कि -2 आ गई Q की वैल्यू। अब P को 0 पुट किया था तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -8 -2 का क्यूब -64, 8 अट्ठे 64 -64, लो जी फिर 0 आ गया। तो आपका जो मन करे वो पुट कर लो, लेकिन वैल्यू पुट करते समय 2-3 बातें हैं, कुछ बातें हैं उसका ध्यान रखना है। पहली बात, वैल्यू ऐसी पुट करो कि सवाल आसान हो जाए। नंबर 2, वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि जिससे फंक्शन नॉट डिफाइन ना बने, मतलब बटे में 0 ना बने, ठीक है। वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे टाइम बचे, समय की बचत हो जिससे, ठीक है। वैल्यू ऐसी पुट करनी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमने यहां पे Q को 1 पुट किया तो भाई साहब देखो सॉल्यूशन की लेंथ बढ़ गई। जब इतना अगर मैं इससे करूंगा फिर तो मैं पूरा ही सॉल्व कर लूंगा इसको, सवाल को, फिर मैं ऐसे क्यों करूंगा, ठीक है। जब हमने Q को 0 पुट किया देखो कितना छोटा हो गया था। जब हमने P को 0 पुट किया तो छोटा तो ये भी हुआ, लेकिन 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, और 2-3 सेकंड भी भाई साहब एक्स्ट्रा अगर लग रहे हैं आपको तो आप एग्जाम में पीछे हो। आपको वो तरीके ढूंढने हैं जिससे कि आप क्वेश्चंस को जल्दी निपटा पाओ, है ना। अब देखिए आपने Q को 0 पुट किया तो 0 पुट करने से ये Q के साथ 2 भी खत्म हो गया, तो P की वैल्यू जल्दी आ गई। लेकिन P को 0 पुट किया तो Q की वैल्यू निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अभी आपको छोटी सी लग रही होगी लेकिन आगे बड़ी हो जाती है जाके। तो बेसिकली 0 हमने इसलिए पुट किया था कि 0 पुट करने से चीजें आसान हो जाती हैं। 0 इज लाइक ए बॉम्ब, आपको किसी जगह पे नुकसान पहुंचाना है तो आतंकवादी क्या करते हैं, जो डिस्ट्रॉयर होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में
बम गिरा देते हैं, है ना, एक ही बार में सब खत्म। तो जीरो उसी तरह से बम है, इसको वहां पे प्लांट करना है इस बॉम्ब को जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ है। ठीक है, मैं कोई गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूं आप लोगों ने, बस एग्जाम्पल दिया है। ठीक है कभी इतनी सी क्लिप काट के और भाई साहब इसको वायरल कर दो। ठीक है, देखो, तो जीरो रखा तो ये खत्म हो गया, लेकिन पी को जीरो रखने से क्या हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, है ना, तो ये फायदा हुआ, तो इसलिए हमने क्यू को जीरो पुट किया था। तो वहां पे जीरो पुट करो जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, जीरो से जल्दी खत्म हो जाता है सवाल। तो इसमें जीरो पुट करो, जीरो से काम नहीं चल रहा है, वन पुट करो, वन से काम नहीं चल रहा, माइनस वन पुट करो, इससे काम नहीं चल रहा, दो पुट करो, इससे काम नहीं चल रहा, माइनस दो पुट करो, इससे काम नहीं चल रहा, तीन पुट करो, फिर माइनस तीन पुट करो, ऐसे ही चलते रहो। और भैया एसएससी के क्वेश्चंस का दम तो यही निकल जाता है माइनस वन तक भी कहानी जाती नहीं है, यहीं पे दम निकल जाता है एसएससी के सवालों का। तो ठीक है, तो ये है जी मेन मुद्दा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डन। हम लोग फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ये अब आप देखिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, हमें ये निकालना है। अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा, तो कैसे करूंगा इसको बेसिक से? भाई मैं इक्वेशन 1, मान लो बेसिक मेथड की बात की जाए, है ना, बेसिक मेथड की बात की जाए, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। जब हम a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई ए बी बी सी ए में करेंगे तो 6 इंटू 11। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाने होंगे, तब जाके मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ये यहां पे मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा ए बी ए प्लस, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को मेन जो मुद्दा है वो सिखाना है आपको। ठीक है, सी प्लस ए 3abc, ये 66 आ जाएगा, लेकिन दिस विल टेक टाइम। तो ये जो बेसिक मेथड है ना, ये नॉलेज लेने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए अच्छा नहीं है। आपको शॉर्टकट मेथड्स सीखने हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करना है। थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक, ये करना है आपको। ये देख लीजिएगा एग्जाम में जब कभी भी कोई कैंडिडेट अगर बार बार बोल रहा है सर एक एक्स्ट्रा रफ शीट दे दो, एक्स्ट्रा रफ शीट दे दो, ये समझ लो भैया उसका पेपर बेकार जाने वाला है, यानी कि उसके पास शॉर्टकट्स ही नहीं है, वो पूरे मेथड्स लगा रहा है और सॉल्व कर रहा है। जिसकी अच्छी तैयारी होती है एसएससी के पेपर में, उसका तो ये हिसाब किताब होता है भैया, जो रफ शीट मिलती है ना उसके एक साइड का पेपर ही यूज करता है, बस वो उससे ज्यादा यूज करता नहीं है। ठीक है, तो देखो अब यहां पे कितनी इक्वेशन है, 2, 1 2, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि तो रिक्वायर्ड है। 1 2 इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 3, ए बी सी, 3 वेरिएबल है, तो जितनी इक्वेशन उतनी वेरिएबल फिक्स। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल फिक्स, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल फिक्स हैं, एक को हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सी को 0 पुट कर देते हैं। अब कह रहे हो कि सर सी को 0 क्यों पुट किया, आपकी कोई चाल होगी इसमें नहीं, आप जो मन करे वो पुट कर लेना, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया आपको। ठीक है, सी को 0 पुट किया तो ये देखिएगा, जब सी को 0 पुट किया मेरे देशवासियों, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया। देखो तहस नहस हो गया पूरा सवाल। a प्लस बी की वैल्यू 6 आ गई और ए बी की वैल्यू 11 आ गई, तो यहां 11 रख दिया और यहां रख दिया 6, तो 11 6 66। लो जी, ये आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। और बताओ, ठीक है, तो काम कैसे करना है, थिंक विदाउट इंक, पेन नहीं चलाना भाई साहब ज्यादा। ठीक है, और चलो भाई अब हमारा मन हो रहा है, नहीं 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 सर ऐसे नहीं बता बात, सर आप ना एक काम करो, ए को 0 पुट कर दो लो भाई ए को 0 पुट कर देते हैं, 0 हो गया, ये लो जी 0 0, और ये लो 0 0 0, बी प्लस सी की वैल्यू 6 आ गई, बी सी की वैल्यू 11 आ गई, 11 इंटू 6 यानी कि लो जी 66 आ गया।
अब आपका और मन कर रहा है, नहीं जी ऐसे नहीं बने, बात इसे छोड़ेंगे नहीं, सवाल हमसे कह रहा है भैया हमें छोड़ दो, तो आप बी को 0 पुट कर दो, और मजे लेने हैं तो 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ए प्लस सी की वैल्यू 6, सी ए की वैल्यू 11 यानी कि 66। लो, आप जैसे मन करे आप वैसे कर लो, इस शुरुआत के क्वेश्चन से तो इनमें टाइम ले रहा हूं आपको समझाने में। आपने कभी अलजेब्रा पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से समझना शुरू कर दीजिए, आपको यहां से चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, इस पे भी आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे इस पे भी। चलो इसी को कर लेते हैं, पहले पहले एक बार पढ़ लीजिए और खुद ट्राई कीजिए एक बार, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, कितने वेरिएबल हैं? 3, ए बी सी। इक्वेशन कितनी है? 1। तो 3 वेरिएबल, इक्वेशन 1, एक इक्वेशन एक वेरिएबल फिक्स, बाकी 2 को अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाकी 2 को अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, मैं ए को और बी को 1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, सी बराबर आ गया √2, सी बराबर हमारा √2 आ गया। अब देखिए ए की, बी की, सी की, इन सब की वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 की पावर 6, 1 की पावर 6 और √2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर √2 स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिएगा 2 माइनस 8 बटे में 2, क्लियर है? देखिए ये तो प्लस ही है ना, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बटे 2, 2 तिया 6 माइनस का 3। लीजिए आंसर आ गया -3। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि देखो दिमाग लगाओगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर ये बराबर बराबर क्यों पुट करें, इसमें कुछ ना कुछ मुझे झोल लग रहा है, तो भाई अपनी मर्जी से कुछ और पुट कर लो। लो, ए को 1 पुट कर देता हूं, बी को 2 पुट कर देता हूं, चलो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो 1 प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, सी स्क्वायर बराबर 5, सी बराबर √5 आ गया। रख देते हैं, तो देखिए 1 की पावर 6, 2 की पावर 6 और √5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर √5 का स्क्वायर। डन है भाई? अब जरा ध्यान से देखना, ये हो गया 1, ये हो गया 64, ये हो गया 5 पंजे 25 पंजे 125 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो गया 65, इसमें से गया तो कितना बचा, माइनस का 60 और बटे में 20, माइनस का 60, तो 20 दिया 60, तो माइनस का 3। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने ए को 1 पुट किया, बी को 2 पुट किया और सॉल्व किया, सी के लिए √5 आई, तो भाई कैलकुलेशन बड़ी हो गई ना। अब देखो जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी उतना परेशानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको एग्जाम में। आप समझे बात? ये चीज है, इसलिए हमने ये पुट कर दिया था। अब आपको एक चीज और भी पूछनी चाहिए कि सर ये आपने 0 पुट क्यों नहीं किया, आपने 1 क्यों पुट किया? यहां पे मैंने एक बात बोली थी, वैल्यू पुट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शन नॉट डिफाइन ना बने, फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं बनना चाहिए। अगर आप ए की, बी की, सी की, इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 पुट कर देंगे ना, तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, बटे में आ जाएगा ना, तो नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, तो इसलिए 0 पुट नहीं कर सकते यहां पे। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं। अब एक चीज और समझोगे इस वाले सवाल से, देखिए हर सवाल में कुछ ना कुछ बात आप सीखोगे। जैसे ये लिखा हुआ है और ये निकालना है आपको, है ना। अब यहां पे एक इक्वेशन है, ये वेरिएबल कितने हैं? 4, ए बी सी टी, 4 वेरिएबल है।
इक्वेशन कितनी है? एक, है ना? तो क्या करेंगे मेरे प्यारे देशवासियों, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल फिक्स, बाकी तीन को हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। अब तीन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने की आजादी है हमें, लेकिन फिर भी हम ये चेक करेंगे क्या कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको पुट करके सारे क्वेश्चन का काम चल जाए। ऐसा वेरिएबल ढूंढा करो जो सबसे ज्यादा जगह पे है, सबसे ज्यादा जगह पे टी है। तो एक काम करते हैं, टी को 0 पुट करते हैं। 1 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब तो मैं बार बार तो करके दिखाऊंगा नहीं, मैंने काफी बार करके दिखा दिया आपको। टी को 0 पुट कर दिया, तो जब हमने टी को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना? तो ये हो गया माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय सॉरी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझे ना आप भाई? माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही तो आएगा, माइनस तो कट जाएगा, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई। लो जी, आपका आंसर आ गया, खत्म। मतलब और बाकी वेरिएबल पुट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर आपको पुट करना है तो कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा है ना? देखो इसकी कैसे शक्ल बदलते हैं। हम क्या यहां 0 तो पुट कर नहीं पाओगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है सब चीजें, ठीक है? हम क्या करते हैं, एल को और एन को 1 पुट कर देते हैं। एल को और एन को हम 1 पुट कर देते हैं। चलो 1 पुट कर दिया, तो जब 1 पुट करा तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, 1 1 1 1 1 1, सब जगह 1 पुट कर दिया। तो ये क्या बना? ये बना m प्लस 1 प्लस 1 बाय एम बराबर 0। ये बना 1 बाय एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1। यही बना ना? अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये हो गया m प्लस 1 बाय एम बराबर माइनस 1। ये आया, हमें चाहिए ये एम स्क्वायर प्लस 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1, ये चाहिए। तो ये अगर है, ये तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो एम स्क्वायर 1 बाय एम स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये 1 माइनस 2, दिस इज नथिंग बट माइनस 1। 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, है ना? 1 माइनस 2, दिस इज नथिंग बट माइनस 1। तो यहां रख देंगे माइनस 1 माइनस 1। तो लो जी, माइनस 2 आंसर आ गया। आप देख रहे हो, वैल्यू पुट करने से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस कैसे चुटकियों में हवा हवाई हो गए, ठीक है? ये है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसमें देखो, हमारे पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, बाकी एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स हो गया, बाकी 2 वेरिएबल को पुट करने की परमिशन है। अब जब आप शुरुआती दौर में पढ़ते थे या किसी ने सिखाया होगा तो उसने बोला होगा, बच्चों ऐसी वैल्यू ढूंढ के दिखाओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। आपने कहा लो गुरुजी, 1 1 माइनस 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दो। बोला भाई वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही है, यही वैल्यू। और फिर यहां रखा 1 का स्क्वायर और फिर सारी वैल्यू रखी और भाई सॉल्व करने लगा। बड़ी मेहनत मशक्कत हुई। क्या फायदा है फिर ऐसी वैल्यू पुट करने का भाई, जब वैल्यू पुट करने के बाद भी मेहनत करनी पड़े। वैल्यू पुट तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन बड़ा ना बने। तो हमें क्या करना है, अपने रूल से चलना है। एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल फिक्स, मतलब एक इक्वेशन एक वेरिएबल फिक्स, बाकी 2 को अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे अपनी मर्जी से पहला वेरिएबल पुट करता हूं, सी को 0 पुट करता हूं मैं। जब मैंने सी को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। जो बचा उसको लिख देते हैं, ये बचा ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये बचा बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, यही बचा। लो जी कैंसिल, ये कैंसिल, 1/2 और ये 1/2। तो लो जी, एक आंसर आ गया, खत्म हो गई कहानी। ये है नशा वैल्यू पुट करने का, ठीक है? ये है इस वैल्यू पुट अगर करते हो आप और 0 पुट करते हो तो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें यहां पर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी
ये क्वेश्चन एसएससी CHSL टीयर 1 के एग्जाम में आया था। SSC CHSL टीयर 1 में आया था। हालांकि ये क्वेश्चन इस मेंस में आने लायक भी है, तो इसको करते हैं, थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये 10 है और ये 11 है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ये इक्वेशन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ए और बी के किस मान के लिए ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप इन वेरिएबल्स की, मतलब एक्स की, ये क्योंकि एक्स के वेरिएबल में बनी हुई इक्वेशन है। परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना एक्स की, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया x+2 का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है, ये x+2 का होल स्क्वायर। तो मैं मेरी मर्जी से x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। लो जी, 1+2 दिस इज नथिंग बट 9। तो आप इसमें x की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो जब ऐसा है तो भाई साहब 0 पुट करके देखते हैं। x को 0 पुट करो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 9 बच गया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सिर्फ 9 बचा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमें चाहिए था वही उड़ गया। हमें चाहिए था a और b, तो a और b ही गायब हो गया ना, तो 0 पुट नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही बात समझाने के लिए किया है ऐसा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब 1 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 1 प्लस, यहां कर देते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1+2+a+b+9 दिस मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो a+b+9 10 12। अब मुझे बताओ 12 में 12 में कितना ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आप कहोगे कि 4 ऐड कर दो, बिल्कुल सही बात है आपकी। 12 4 16, यानी कि a+b का सम 4 हो गया। क्या किसी ऑप्शन से a+b का सम आपको 4 दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी कि a+b 4 तो नहीं है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे, तो 16 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर कहां बनता है? 16 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर कहां बनता है? 25 पे बनता है। तो 12 में कितना जोड़ोगे 25 बन जाए? 13। यानी कि हमें पता चल गया a+b का सम 13 है। तो यहां पे देखिए, इसका सम 13 नहीं है, इसका सम 13 नहीं है, हटा दिया। 7 और 6 13, 6 और 7 13, ये 13 सम है। अब अभी डिसाइड नहीं हो पाया कि ए और बी क्या क्या है, अलग अलग सम पता चल गया। चलो x की वैल्यू -1 रखते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं। ठीक, -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 1 -2 प्लस a -b प्लस 9। तो ये a -b 9 10 प्लस 8। ये अब 8 में कितना जोड़ूं कि a -b, 8 में कितना जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? आप कहोगे सर 1, बिल्कुल सही बात है, 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा, यानी कि a -b 1 आएगा। यहां पे a -b -1 आ रहा है, तो यही आंसर हो गया, चेक भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि चेक कर लो, a -b यहां पे देखो 1 आ रहा है। तो ये जो 3 ऑप्शन मिल गए, ये हमें मोस्ट स्टूपिड ऑप्शन मिल गए, MSO। जो बचा हुआ आंसर है ना, और वेरीफाई भी हो रहा है कि a -b 1 होना चाहिए, a -b 1 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। वैल्यू पुटिंग मेथड इतना शानदार मेथड है भाई साहब। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही है ना यार, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं और ज्यादा मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं और ज्यादा वीडियोस बनाऊं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो लाइव में तो मैं आपके चैट बॉक्स में देख लेता कमेंट्स, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो तो कैसे मुझे एनर्जी मिलेगी अगली वीडियो बनाने के लिए? आपके कमेंट्स से मिलेगी ना यार। तो कमेंट्स कीजिए, अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो इक्वेशन, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, एक इक्वेशन एक वेरिएबल फिक्स, एक को अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो बी को 0 पुट कर देता हूं। जब बी को मैंने 0 पुट किया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो बस ए की वैल्यू 1, 1 का क्यूब यानी कि 1। लो जी, आंसर आ गया, खत्म। आई बात समझ में? क्लियर है? डन है? तो बताइए। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कैसे करेंगे इसको? सी को 0 पुट कर देते हैं। जब सी को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास? ये 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। भाई अभी भी बात ना बन नहीं पाई, यानी कि अभी एक वेरिएबल को और पुट करना है और हमारे पास परमिशन भी है पुट करने की। तो हमारे पास आया a प्लस बी 0। अब मैं b को 1 पुट कर लेता हूं। तो मैंने b को 1 पुट कर लिया, यहां से a की वैल्यू -1 आ गई, है ना। तो बस यहां रख देते हैं -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 1 2 बटा 1 यानी कि 2। लीजिए आंसर आ गया। डन है जी, क्लियर है? ओके। अगर ये कट जाता ना तो दिक्कत नहीं थी, फिर तो एक ही वेरिएबल से काम चल जाता, क्योंकि ये पूरा कटा नहीं तो इसलिए वैल्यू आगे हमें रखनी पड़ी है इसमें। ठीक है, इसमें भी सी को 0 पुट कर देते हैं। सी को 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, है ना। इससे कैंसिल हुआ एक, इससे कैंसिल हुआ एक, एक और एक कितना हो गया? 2। आंसर। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। और सुनो, अभी तो मैं सिखाने के लिए ऑप्शन नहीं ले रहा, अगर ऑप्शंस लेंगे ना और ज्यादा ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो हाँ इसको देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई, अच्छा कोई नंबर मिस हो जाए ना क्वेश्चन का तो उसको इग्नोर कीजिएगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। एक्स प्लस वाई वो टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार, ये दिया हुआ ही निकालना है। तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये 1 का क्यूब हो गया, यानी कि ये 1 हो गया। आंसर खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसको करते हैं। यहां पे क्या पुट करें बताओ? p को, q को, r को 1 1 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर जाएगा ना, 1 × 1 × 1 = 1 सेटिस्फाई कर जाएगा। जब मैंने इसको 1 पुट किया तो ये हो गया 1/1 + 1 + 1 की पावर -1, ये हो गया 1/1 + 1 + 1 की पावर -1, ये हो गया 1 + 1 + 1 की पावर -1, है ना। तो ये हो गया भाई 1 की पावर कितनी भी हो -1, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। तो ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। कितना आंसर आ गया? 1 आ गया, है ना। तो आप क्या करो ना, अब आप सीख तो चुके ही हो। अब आप क्या करो, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए वीडियो को पॉज करो और उसको सॉल्व करो खुद, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। उससे फायदा क्या होगा? आपकी खुद की नॉलेज बनी रहेगी, मेरे वाली नॉलेज जो मैं दूंगा यहां से वो ऐड ऑन हो जाएगी आपकी नॉलेज में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपकी नॉलेज रिप्लेस हो जाएगी, आप पुरानी चीजें आपको याद नहीं आ पाएंगी, है ना। तो पॉज करके खुद एक बार जरूर सॉल्व किया करो। यहां पे भी वही 2a + 3b = 4, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, किसी को भी पुट कर सकते हैं। आप बताओ किसको पुट करें, ए को या बी को? कमेंट करके बताओ, ए को या बी को? मैं देखूंगा कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, देखो अब यहां पे ध्यान दो, दो बड़ा प्यारा नंबर होता है, तीन खतरनाक होता है डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है इससे। ठीक है तो क्या करते हैं भाई, बी को उड़ाओ, 3 को उड़ाओ, 3 को उड़ाने के लिए मुझे बी को 0 पुट करना होगा। जब बी को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो ए की वैल्यू यहां से आ गई हमारी 2, तो ये 8 और ये 2 का क्यूब, ये हो गया 8 × 8 = 64। लो जी आंसर आ गया, है ना। यहां से समझ गए ना ये कैसे आया? ये 2a = 4, ए की वैल्यू 2, यहां रख दी, हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें। बताइए। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है ये
इक्वेशन दी हुई है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के किस मान के लिए, के किस मान के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो देखो के किस मान के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब पूरी इक्वेशन एक्स पर बनी हुई है, हम एक्स का कोई भी मान रख लें, इक्वेशन तो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगी, मैंने अभी भी बताया था, है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक्स के लिए 0 रखता हूं। जब एक्स को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2a, 4a, 10a, 11a प्लस के ए की पावर 4, यही बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 88 880 इंटू ए की पावर 4 और के ए की पावर 4, ए की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 880 प्लस के। अब जरा ध्यान दो, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, ये तो अपने आप में ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, ए की पावर 4, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब 880 में ऑप्शंस में से क्या जोड़ दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। भाई 880 में अगर आप 81 जोड़ दोगे, 880 में अगर आप 81 जोड़ दोगे तो ये 961 हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये लो जी आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि 1 पुट कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या होगी 1 पुट करने में, 1 यहां रह जाएगा, यहां 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो ये 1 प्लस 2a, 1 प्लस 4a, 1 प्लस 10a, 1 प्लस 11a हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, टाइम को बचाने के लिए हमने 0 पुट किया। मैंने कहा ना, हमेशा एसएससी के क्वेश्चंस में ऐसा करो, 0 पुट करो, फिर 1 करो, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, -3, ऐसे चलता रहो भैया। ठीक है, ये मामला है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और वैल्यू पुटिंग से एकदम छूमंतर हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पे एक इक्वेशन है, सिर्फ ये वाली, वेरिएबल 3 x a b, हम b को 0 पुट कर देते हैं। b को ही क्यों पुट किया, a को क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि a को 0 पुट करेंगे तो b क्यूब में रह जाएगा और यह स्क्वायर रूट है, तो वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा। b को 0 पुट कर देंगे तो a स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, सही बात है। ये बचा x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर है, तो ये a हो जाएगा, ये अंडर रूट a स्क्वायर बाहर आएगा, a हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2a, यानी कि x क्यूब हो जाएगा हमारा 2a के बराबर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x बराबर 2a की पावर 1/3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हो जाएगा x क्यूब बराबर 2a, ये आ गया, x क्यूब की वैल्यू 2a आ गई, तो हमें यही तो चाहिए था 2a, तो ये रहा 2a, आंसर आ गया, है ना। इजी, बिल्कुल इजी हो गया। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग, इसको करना है, और ये एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिएगा, हम यहां पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, ये और ये वेरिएबल कितने हैं, 6, x y z a b c, तो 3 को हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो मैं a को, b को, c को एक 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 पुट कर देता हूं, सभी को मैंने एक 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 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 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 1, परफेक्ट है जी। तो ये हो गया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 2, बस यहां रख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 तिया 12, तो माइनस का 4, आपका आंसर आ गया। डन है, इजी बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन को दोबारा से एक बार लिख देता हूं, टाइप थोड़ा सही नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसे है क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, x1, इसको नीचे लिख देते हैं सवाल को ना, यहां पे x1 इंटू x2 इंटू x3 बराबर 4 इंटू 4 प्लस x1 x2 x3, ये क्वेश्चन है। और आपसे वैल्यू पूछी गई है 1/2 प्लस x1 और 1/2 प्लस x2 1/2 प्लस x3 की। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। भाई एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। एक इक्वेशन, एक वेरिएबल फिक्स, बाकी 2 को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब जरा देखो मैं क्या करता हूं, अच्छा इसमें तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं x को x2 को x1 को x2 को x3 को मैं 4 पुट कर सकता हूं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, 4 और ये 16, तो ये 64 और ये 64। सेटिस्फाइड? यहां रख दो। 1 प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 1/6, 1/6, 1/6, तो कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2। अब सवाल आपके मन में यह आना चाहिए, सर रूल तो ये होता है ना कि तीन वेरिएबल को नहीं पुट कर पाएंगे कि नहीं, 2 को पुट कर सकते हैं। रूल के अकॉर्डिंग चलो ना, फिर आप ऐसे ही क्यों चल रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, रूल वही होता है। चलो ये तो मुझे रैंडमली वैल्यू मिल गई तो मैंने रख दी, नहीं मिलती तो अपना रूल तो है ही। चलो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं जो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, x2 को x3 को 0 पुट कर देता हूं। कोई दिक्कत ही नहीं है 0 पुट करने में, कोई नॉट डिफाइन तो कहीं बनेगा ही नहीं। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0। क्लियर है? अच्छा यहां से ये 0 पूरा ही हो गया, ये 4 प्लस x1 है ना, ये हो गया, और ये 0 हो गया 4 प्लस x1, तो x1 कितना आ गया -4। अब x1 की वैल्यू यहां रख दो, 2 -4 1/2 1/2, ठीक है, तो ये -1/2 और ये 1/2 और ये 1/2, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। समझ में आया? इजी है। देखो तरीका हमेशा अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है तो आप रख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है XYZ की, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जोड़ने पे और उसका स्क्वायर करने पे सेम आता हो, जैसे 2 + 2 और 2 का स्क्वायर, 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां पे ना मुझे रेंडमली पता चल गया, मतलब पता चल गया कि मैं अगर x को y को z को 2 रख लूंगा तो भैया सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 स्क्वायर 2 + 2, 2 स्क्वायर 2 + 2, 2 स्क्वायर 2 + 2, सेटिस्फाई हो जाएगा ना। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा सर 0 नहीं पुट कर सकते क्या? 0 पुट करोगे तो यहां फिर नॉट डिफाइन बन जाएगा, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा 2/2 + 2 और 2/2 + 2 और 2/2 + 2 है ना, तो ये 2/4 2/4 2/4 1/2 1/2 1/2, ये हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? डन है? बताइए। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अगर बेसिक से करना चाहेंगे तो हमें लगाना होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल।
पहले उससे करेंगे और फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको बता देता हूं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। इसे हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे A/B बराबर C/D है। ओके, तो जब आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंड रूल लगाएंगे, युगांतरानुपात लगाएंगे, तो क्या होता है, एक बार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, एक बार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस कर देते हैं। मतलब एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देते हैं। सेम हम राइट हैंड साइड में भी करते हैं। और खास बात क्या है, अगर आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंड रूल लगाओगे ना, तो ये हो जाएगा। तो इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। एक बार प्लस कर देते हैं इनको और एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि अगर मान लो इस टाइप का दिया हुआ है A+B, A-B और C/D है, इसमें जब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, तो ये A/B बराबर C+D/C-D हो जाएगा। और अगर आप इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा। हुआ इसी रूल से है। ठीक है, तो ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अब इसको करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंड रूल लगाते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे x बटे में 1 ले लेता हूं। अब जब यहां पे आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे, पहले मैं पूरा पूरा कर रहा हूं अच्छे से, है ना। तो ये हो जाएगा x+1, पहले इसका बेसिक मेथड करा रहा हूं आपको, बेसिक मेथड। x+1 x-1 और ये हो जाएगा अंडर रूट A+1 प्लस अंडर रूट A-1 और प्लस अंडर रूट A+1 माइनस अंडर रूट A-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A+1 प्लस अंडर रूट A-1 माइनस अंडर रूट A+1 माइनस अंडर रूट A-1। ठीक है, मैंने कंपोनेंडो डिविडेंड रूल अप्लाई कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या आया, ये आ गया x+1 डिवाइडेड बाय x-1। देखिए 2 टाइम्स ऑफ रूट A+1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट A-1। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। देखिए x+1 अपॉन में x-1, तो ये हो गया रूट A+1 अपॉन रूट A-1। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। हाँ, मैंने कहा था ना, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंड रूल लगाएंगे, तो ये x+1 x-1 हो गया, और इधर दो में से पॉजिटिव वाला ऊपर बच गया, नेगेटिव वाला नीचे बच गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए, ये जो तरीका मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये यही तो अप्लाई हुआ है। ये चीज यहां पर थी, तो ये हो गया, है ना, ये हो गया था। अब यही चीज यहां पे अप्लाई हुई है। x/1 था, x+1 अपॉन x-1 हो गया। ये दिस प्लस दिस माइनस दिस था, ये दिस अपॉन दिस हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो x+1 x-1 होल स्क्वायर, ये हो गया A+1 और A-1। परफेक्ट है ना। स्क्वायर खोल देते हैं, x² 1 2x और x² 1 - 2x, ये A+1 और A-1। फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल लगाते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल फिर से लगा देते हैं, है ना। अब आप देखिए, मैं इसको पेयरिंग बना लेता हूं, इसकी पेयरिंग बना लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 अपॉन में 2x, डायरेक्ट कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा A/1। ठीक है, इसी रूल को लगा के, इसी रूल को लगा के, मतलब अगर ये सिचुएशन दी हुई है सवाल में, कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाओ तो ये हो जाएगा वो। यही रूल मैंने यहां पर अप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + 1 = 2ax, तो ये हो जाएगा x² - 2ax + 1 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो गया 0। अब क्वेश्चन तो ये हो गया,
कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा के बेसिक मेथड से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब बताते हैं भाई साहब इसका शॉर्टकट तरीका। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है। देखो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, अब बताते हैं आपको। ऑफिसर स्टाइल मेथड, मतलब हमारा ओएसएम, वैल्यू पुटिंग वाला। एक बार कमेंट बॉक्स में ओएसएम बाय संदीप शर्मा जरूर लिखना, मुझे अच्छा लगेगा। ओएसएम बाय संदीप शर्मा जरूर लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना, पढ़ाने के लिए और एनर्जी मिलेगी। देखो क्या होगा, यहां पे एक इक्वेशन है, ठीक है, वेरिएबल दो हैं, एक्स और ए, किसी एक को मैं पुट कर देता हूं अपनी मर्जी से। पुट करने में भी समझदारी दिखानी है, ऐसी वैल्यू पुट करने की जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर मैं वन पुट करूंगा तो जल्दी सॉल्व होगा। अब आप देखिए, जब यहां पे वन पुट किया तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो ये हो गया यहां पर x बराबर रूट वन प्लस वन, और ये रूट वन माइनस वन, रूट वन प्लस वन, और ये रूट वन माइनस वन। हालांकि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किया करो। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये रूट टू हो गया, ये रूट टू हो गया, रूट टू बटे रूट टू, एक्स का मान एक आ गया। आप समझे, बस यहां रख दो, एक का स्क्वायर टू इंटू वन प्लस वन, ठीक है, एक और एक, दो माइनस दो बराबर जीरो। लीजिए आंसर आ गया, है ना, शानदार मेथड। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई साहब, तभी आएगा आनंद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, फर्क सिर्फ इतना है, जो यहां से x की वैल्यू आएगी ना, वो ऑप्शंस में भी रख देना। तो मैं हिंट यहां पे दे रहा हूं, हिंट यहां पे दे रहा हूं, m की वैल्यू आप पुट करिएगा 3, m की वैल्यू 3 पुट करिएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यार मैंने तो कर ही दिया सवाल ये, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहां रख देना, x की वैल्यू ऑप्शन में रख देना, आपको अपने आप अपना ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपके होमवर्क में है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म नहीं हुई है, आगे अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एबीसी की वैल्यू क्या रखेंगे, सेटिस्फाई कर दे, सिंपल सी बात है यार, इसको बराबर करना है। तो अभी तो वैल्यू बताई थी कि ए को, बी को, सी को आप दो पुट कर दो, है ना, सेटिस्फाई कर जाएगा। देख लो, टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस टू, ये इससे कैंसिल, एक आ गया। क्लियर है, अच्छा ध्यान समझिएगा, टू बाय वन प्लस टू, टू बाय वन प्लस टू, टू बाय वन प्लस टू, है ना, सिंपल हो गया। तो ये 2/3, 2/3 और 2/3, तो ये हो गया 6/3, यानी कि 2 आंसर। इजी, सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, देख लीजिए बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस को कर पा रहा है ये। तो यहां तक हमारा ये वैल्यू पुटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड फिनिश हो गया। अब हम आगे डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं इससे। ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे भाई, देखो मैंने कहा था जितनी इक्वेशन होती हैं उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं, बाकी को आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो कुछ भी, है ना। अब ये इकलौती एक ऐसी इक्वेशन है जो कि अकेली इक्वेशन होने के बावजूद भी तीनों वेरिएबल को फिक्स कर रही है। जी हां, जब कभी भी इस तरह का फॉर्मेट होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0, जब कभी भी इस तरह का फॉर्मेट होगा तो यह तभी सेटिस्फाई होगा जब ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी, सॉरी, जब ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, सी की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आप ए 0 के अलावा कुछ और रख के देख लो, यहां पे चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो ये ऐसी इक्वेशन होती है जो कि सारे वेरिएबल्स को फिक्स कर देते हैं, यहां पे वैल्यू पुटिंग मेथड आप नहीं लगा सकते, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तब ये सेटिस्फाई हो पाएगी। तो यहां से मुझे पता चला कि भाई a प्लस 5 की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू -5 आ गई। b की -7 की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू 7 आ गई। और c प्लस 2 की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू -2 आ गई। क्लियर है ना,
समझ में आ गया। अब ये तो बिल्कुल पेयरिंग परफेक्ट स्क्वायर बना के दिया हुआ था सवाल। कभी कभी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बन के नहीं आता है, तो बनाना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन बहुत शानदार, देखिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो ए बी सी की वैल्यू जैसे समझाया वैसे निकलेगी। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 250, बी की वैल्यू आ गई 64, सी की वैल्यू आ गई 686। यहां रख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 2abc, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 250। 250 को ना मैं लिख लेता हूं, 250 को मैं लिख लेता हूं 2 इंटू 125, कोई दिक्कत नहीं है ना। 64 को एज इट इज लिख लिया, और 686 में से मैं क्या करता हूं, 2 बाहर ले लेता हूं, ये बचेगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 343। ऐसा मैंने पेयरिंग बनाने के लिए किया। तो अब ध्यान दो, 2 2 और 2, इसमें से तो 2 बाहर आ गया, इसकी वजह से 5 बाहर आ गया, इससे 4 बाहर आ गया, इससे 7 बाहर आ गया। बस अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 और ये 10, तो ये 280 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डन है। चल आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल से क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो ए की वैल्यू आएगी उसको आप ऑप्शन में भी रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी ए दिया हुआ है ना, तो ए की वैल्यू को ऑप्शन में भी रख लेना, तो ऑप्शन कांस्टेंट में हो जाएंगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनकर ना आए तो कैसे करना है। अब ध्यान दो, तो परफेक्ट स्क्वायर यहां पे बनाएंगे, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, वाई वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 49y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2x का x का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा a मिल गया हमें a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, और जो बचा वो b है, 4 तिया 12 3। यानी कि हमें एक बात पता चल गई कि अगर फॉर्मूला मैं बनाना चाहता हूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी स्क्वायर का, और माइनस का ही बनाना पड़ेगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, तो ये 2x का स्क्वायर हो गया माइनस 2a, a पता था a रख दिया, फिर इससे इसको भाग किया 3 आ गया, तो b पता चल गया 3 है। जब b 3 पता चल गया तो भाई मुझे यहां पे 3 का स्क्वायर लेना होगा। अब ये 3 का स्क्वायर कहां से आएगा, जेब से थोड़ी आएगा। ये रहा 10, इस 10 में से मैंने 3 का स्क्वायर निकाले, मतलब 9 निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ये 7y का स्क्वायर माइनस 2a, अब इसको इससे भाग करो b, और ये 1 का स्क्वायर यहां चाहिए होगा। अब आप सोचेंगे सर ये जो 10 आया था ये तो बड़ा तगड़ा नंबर था, ये तो देखो 9 और 1 10 बिल्कुल सेट बैठ गया भाई साहब। जी हां, ये कांस्टेंट हमेशा उतना ही होगा इस इक्वेशन में जितने की जरूरत है। अगर इस 10 की जगह पे मैं 11 कर दूं ना, ये सवाल गलत क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये उतनी ही होगी यहां पे जितने की जरूरत है, ना एक कम ना एक ज्यादा, है ना। तो बस यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 7y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। परफेक्ट है ना। तो ये 0 के बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया, तो यहां से 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया, x बराबर 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 हो गया। यहां से 7y माइनस 1 बराबर 0 आ गया, y बराबर 1/7 हो गया, वैल्यू आ गई। लेकिन बात यार ये है कि ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार,
एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में तो जल्दी होना चाहिए, चुटकियों में होना चाहिए सवाल, है ना। तो इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो बताए स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी होती है कि k1 a स्क्वायर, k2 b स्क्वायर, k3 c स्क्वायर बराबर प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट उतना ही होगा जितने की जरूरत है, 2 टाइम्स ऑफ L1x मतलब L1a, L2b, L3c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहां पर अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो होगी कोफिशिएंट ऑफ L1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ L, मतलब कोफिशिएंट ऑफ a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। b की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर। c की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिड्यूस करके करते हैं। ये वाला क्वेश्चन था ना, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। मैंने 4x स्क्वायर और इसको इधर छोड़ दिया और कांस्टेंट बराबर, बाकी सबको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ये हो गया 12x प्लस 14y। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 10, 2 कॉमन, ये हो गया 6x प्लस 7y, है ना। तो बस आपको x चाहिए तो दिस अपॉन दिस यानी कि 3/2, आपको y चाहिए दिस अपॉन दिस यानी कि 1/7। देख लीजिए बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को आपको करना है। ओके, क्लियर है सभी को, डन है, ठीक। आगे देखते हैं, इसको भी कर लेंगे अब आराम से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 8 को इधर छोड़ दो, इसको उधर ले जाओ, तो ये जाएगा 4x प्लस 4y। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर 2 से ज्यादा कॉमन आ रहा है तो ले लें क्या, ना 2 ही कॉमन लेना है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें 2a भी होता है, 4ab कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8, 2 कॉमन, 2x प्लस 2y। यहां से x की वैल्यू चाहिए आपको तो 2/1, y की चाहिए 2/1। अब तो समझ में आ गया होगा हम कैसे निकाल रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू, अच्छे से आ गया होगा समझ में, है ना। चलो और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदली करो। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की कतई जरूरत नहीं है, ये तो उतना ही देगा एग्जाम में जितने की जरूरत है। 34 की जगह 35 आ गया तो भैया सवाल गलत है फिर ये, ठीक है। तो 4y स्क्वायर, यहां पे 34 रखा मैंने, इन सबको उधर ले जाते हैं, 40x माइनस 12y, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 16x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 34, 2 कॉमन, ये हो गया 20x माइनस 6y, 20x माइनस 6y। तो बस x की वैल्यू चाहिए आपको 20/16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। आपको y की वैल्यू चाहिए -6/4 यानी कि माइनस का 3/2। कितना आसान है आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन को ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है। ए बी सी की वैल्यू मैंने निकालने सिखा दिया है, वो निकल जाएगी। अच्छा, कांस्टेंट को आप चाहे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप चाहे कांस्टेंट को यहां रखो, चाहे आप कांस्टेंट को यहां रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, हाँ, डन है ना? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें करना क्या है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है और यहां रख देनी है और सॉल्व कर देना है। कमेंट करके मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, चल रही है, ठीक है? तो आपको कमेंट करना है, कमेंट योर आंसर, ठीक है? अपना आंसर कमेंट करना है ताकि मैं देखूं भाई कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप पर। देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर बेस्ड है जो कि एसएससी के सभी एग्जाम से पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या है लिख देता हूं, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर? अब आप देखिए, सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी गई है, भाई ये तो आपसे पूछा ही है। ये एक्स वाई जेड कितना है, ये रहा 48, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 12, है ना? और x प्लस वाई प्लस जेड अगेन 12 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 44। ठीक है, आप आराम से यहां से एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकाल लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। 12 144, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, और ये इधर आ जाएगा 3 इंटू 48। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं उन मुद्दों पे बात करता हूं जहां पे आप फंसते हैं, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा। क्लियर है? कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहां से आगे ये होमवर्क में एक्सप्रेशन सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि सर इतने नंबर क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इस टाइप के। देखिए, जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है ना? 3abc होती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए, ये एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं, 0.111 क्यूब 0.222 क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूं। और देखिए यहां पे जो माइनस लगा हुआ है ना, इस माइनस को मैं अंदर ले लेता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 0.333 क्यूब, इसको कर लेता हूं, और प्लस प्लस देखिए, और यहां पे देखिए माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0.111 0.222 और माइनस 0.333, ये कर लिया मैंने। ठीक है, कैसे किया ये बताता हूं, क्योंकि देखो ये तो होता ही है। अगर इसको मैं और आगे थोड़ा सा लिखूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 होती है ना? तो देखिए, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। अब ये मैंने बिना यहां से देखे कैसे डायरेक्ट लिख दिया, मुझे पता है भैया इसी पैटर्न पर सवाल बनाया तो यही आएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कैसे आया है। देखिए, माइनस यहां पे है, माइनस यहां पे है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, वो बैलेंस हो गया। और मैंने यहां से 0.3333 लिया और एक 0.333 बचा, उसको 3 इंटू 0.111 कर लिया और इसको एज इट इज लिख दिया। ये ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन सेट की है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ए बी और सी, इनको ऐड करने पे 0 आ रहा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। और जब ये 0 आ रहा है तो भाई इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 ही हो गई ना। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, 100% केसेस में 0 ही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, वो बात अलग है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी है तो फिर कुछ तो आएगी, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी तो 0 ही आएगी हमेशा। नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, ये दिया गया वैल्यू पुटिंग का सवाल है वैसे ये,
y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो ये 0 हो गया, x का मान 13 हो गया, है ना, x का मान 13 हो गया। तो ये हो गया 13 माइनस 9 का क्यूब प्लस 0 प्लस 6 का क्यूब। तो ये माइनस का 6 का क्यूब और ये 6 का क्यूब, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, -6 क्यूब प्लस 6 क्यूब, तो कट ही जाएगा, 0 आंसर आ गया। इजी, बिल्कुल इजी है। आगे चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला पर आधारित है बिल्कुल। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये हो गया 1/2, है ना, a माइनस बी, यानी कि इसको माइनस करो जरा, -2 आ रहा है, -2 का स्क्वायर, b माइनस सी, ये हो रहा है -2 का स्क्वायर, और c माइनस a यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 1/2, 4 + 4 + 16, तो 16, 4 20, 4 24, 24 को 2 से भाग करेंगे 12, तो 12 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से ये अलग टाइप है, आपको x की वैल्यू दी गई है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा कि x की वैल्यू दे रखी है सर, यहां रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, हमें तो आता है। नहीं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरह से सीखना है कि क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ। हमेशा याद रखना, जो भी x की वैल्यू यहां पे दी हुई होगी, यहां पे जो कोफिशिएंट्स आपको मिलेंगे वो या तो एक ज्यादा पे होंगे उस वैल्यू से, या एक कम पे होंगे, या 2 ज्यादा पे होंगे, या 2 कम पे होंगे, इसका आसपास में होंगे, इस वैल्यू के आसपास में होंगे। तो क्या करना है आपको, 16 में ही इसको ब्रेक करना है। कैसे भाई, ये x की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूं -16 x³ और x³ लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 16 x²। इसको मैं लिख सकता हूं 16x - x + 17, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैंने 16 + 1 में तोड़ लिया। अब जरा ध्यान दो, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, x³ कॉमन आ रहा है, क्या बचा x - 1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, क्या बचा -x + 16। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x - 16, ये -x + 17, है ना। बस x का मान 16 है ना, यहां पे रख दो, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -16 + 17 यानी कि 1 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक बार एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, तो उसके बाद में सॉल्यूशन देखना, आपको और ज्यादा आनंद आएगा करने में। x की वैल्यू 11 दी हुई है, मैं मान के चल रहा हूं आपने वीडियो को पॉज कर लिया है और सॉल्व कर लिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 + 1 में तोड़ते हैं, तो ये हो गया x की पावर 5 माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो -11 x की पावर 4 - x की पावर 4। इसको ब्रेक करेंगे तो ये 11 x की पावर 3 x की पावर 3। इसको ब्रेक करेंगे 11 x²। इसको ब्रेक करेंगे 11 + x, 11x + x और माइनस का 12। डन है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैं इसको ले लेता हूं, x की पावर 4 कॉमन, क्या बचा x - 11। हालांकि इस स्टेप को लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसी पहले स्टेप पे आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि आपको सोचो, जब x के लिए आप 11 रखोगे तो 11 की पावर 5 होगा ये, और ये 11 × 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 5 ही हो गया ना, तो ये तो कट जाएगा ना।
बस कॉमन लेके तो मैं आपको शुरुआती दौर में सिखा रहा हूं कि भैया अगर शुरुआत कर रहे हो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां से x कॉमन, x पर 3 कॉमन, यहां से -x+11 इतने में से। इसी तरह से यहां से x² कॉमन, क्या बचा x-11। इसी तरह से यहां से x कॉमन -x+11 और ये x-12। परफेक्ट। x के लिए 11 रखो यहां, 0 0 0 0 11 -12, तो कितना आंसर आ गया -1। आई बात समझ में? सब लोगों को क्लियर है तो बताइए। डन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। x की वैल्यू दी हुई है, ये आपको निकालना है। तो सिंपल 25 प्लस x में इसको ब्रेक करेंगे, x की पावर 4 माइनस, इसको ब्रेक कर लेता हूं 25x³ माइनस x³ में। इसको ब्रेक कर लेता हूं 25x² x² में। इसको ब्रेक कर लेता हूं 25x माइनस x में, ये हो जाएगा 100। ठीक है, 25 प्लस 1 में तोड़ा, 25 प्लस 1 में तोड़ा, 25 प्लस 1 में तोड़ा। x की वैल्यू रखते हैं, यहां से x³ कॉमन, तो x माइनस 25 आया। ठीक बात है। यहां से x² कॉमन माइनस x प्लस 25 आया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब इसको ले लेते हैं, यहां से x कॉमन, x माइनस 25 आ गया और माइनस x माइनस 100। ठीक है, तो बस x के लिए रखते हैं, ये 0, ये 0, ये 0, माइनस 25 माइनस 100 हो गया। बस, तो ये कितना आ गया माइनस का 125। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? डन है तो बताइए। ठीक है, चलो अभी और भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के, करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास है, क्योंकि यहां 12 है, यहां पे 14 है, 2 ज्यादा हो गया। अब इसको कैसे टैकल करेंगे? देखो, इसमें क्या करेंगे, x की पावर 4, इसको मैंने ब्रेक किया 12x³ माइनस x³। इसको मैंने ब्रेक किया 12x² x²। इसको मैंने ब्रेक किया 12x माइनस x प्लस 8 बराबर, तो निकालना है हमें। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से x³ कॉमन, क्या बचा x माइनस 12। इसमें से x² कॉमन, क्या बचा माइनस x प्लस 12। इसमें से x कॉमन, क्या बचा x माइनस 12, और ये एज इट इज छोड़ दिया। ओके, बस x की वैल्यू रखिए 12, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक बात, -12 प्लस 8, तो कितना हो गया 12 दूनी 24, 24 में से 8 गया, माइनस का 16 हो गया बचा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी को। एक बार कमेंट करके बता भी दिया करो यार कि सर आपने पूछा था अच्छे से क्लियर हुआ क्या, तो लिख दिया करो यस सर क्लियर हो गया, और नहीं हुआ तो डाउट पूछा करो यार। ठीक है, डाउट पूछा करो कमेंट बॉक्स में, ज्यादा से ज्यादा आपको मेरे से इंटरेक्ट करना है, बताया करो कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 है यहां पे 18 है, बिल्कुल वही बात है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट करके ना इसका आंसर दीजिएगा मुझे। ठीक है, कमेंट करके आंसर दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसको कर पाएंगे। चैलेंज है आप लोगों के लिए, और बताओ। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है, और जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उस पर मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। वीडियो खत्म नहीं हुई है, देखो यार, अभी x के लिए 11 दी हुई है और ये आपको निकालना है। कैसे करेंगे भाई, 11 है, वहां 14 भी आ गया इस बार, तो भाई अब कैसे करें, इसको ब्रेक करना है 11 प्लस 1 में ही। तो ये x की पावर 4, ये 13x है ना, इसको लिख लेता हूं 11x³ माइनस x³ माइनस x³। ब्रेक कर लिया ना 11 प्लस 1 में। इसको लिख लेते हैं
11x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं -11x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 10, मतलब मैंने 11 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया। मैं क्या करता हूं, यहां से एक्स क्यूब कॉमन, क्या बचा x माइनस 11 माइनस एक्स क्यूब, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा माइनस एक्स प्लस 11, यहां से x कॉमन, क्या बचा x माइनस 11, और ये कितना बचा माइनस का 3x प्लस 10, माइनस का 3x प्लस 10। ठीक है, इसको ब्रेक करने की हमें आवश्यकता पड़ी नहीं। x के लिए 0 रखते हैं, मतलब 11 रखते हैं, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का x क्यूब और माइनस का 3x माइनस 10। तो बस यहां पे x की वैल्यू रख देते हैं, माइनस का 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू 11 माइनस 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 1331 माइनस 33 माइनस 10, तो ये माइनस 1331 माइनस 43, तो ये 3 और 1 4, 4 3 7, 3 1, 1374 आ गया माइनस का। क्लियर सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, फास्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 14 है, सब 15 में दिया हुआ, इजी है, कर लोगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ठीक है, कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। ओके, चलो इसको करते हैं। अभी मैंने आज इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आपको वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था, उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पे p की वैल्यू दी हुई है, q की वैल्यू दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, हम r को 0 और s को 0 पुट कर देते हैं। हम r को 0 और s को 0 पुट कर देते हैं, तो ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया पूरा, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लीजिएगा। ये 1 है दरअसल, है ना, तो ये 1 है, ये 1, तो ये पूरा 0 हो गया, है ना। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है ना भाई। p की वैल्यू 1 हो गई, q की वैल्यू 1 हो गई, और हमारा आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, p की वैल्यू q की वैल्यू ऑप्शंस में रखो, जिस ऑप्शन से आपको 1 मिल जाए वही आपका आंसर है। देखते हैं भाई, यहां से 1 इंटू 1 बटे में 1 प्लस 1 माइनस 1, इससे कट गया, तो भैया ये तो 1 ही मिल गया, यहीं से मिल गया 1। यहां से 1 नहीं मिल पाएगा, 1 माइनस 1 कट जाए, माइनस 1 आएगा, यहां से भी 1 नहीं मिल पाएगा, यहां से भी 1 नहीं मिल पाएगा। p और q की वैल्यू 1 1 पुट करके, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से क्वेश्चंस को निपटा दिया जाता है वैल्यू पुटिंग मेथड से। अदरवाइज फिर इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर इस विशेष बैच को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे ना, तो आपके 100% मार्क्स भी आ जाएंगे मैथमेटिक्स में। इन क्लासेस को लगातार फॉलो करते रहिए। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।